आज की जो ये हमारी डिस्कशन है, जूम मीटिंग है, ये एक सक्सेस स्टोरी के ऊपर है। ये हमारे स्टूडेंट क्लाइंट हैं, इनका भी शेंगन कंट्री का स्टूडेंट वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है। तो इनसे हमारी डिस्कशन रहेगी, इनकी जर्नी क्राउन इमिग्रेशन के साथ कैसी रही है, इनकी प्रोफाइल क्या थी, और जब अप्लाई कर देता है बच्चा, जो रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आती हैं उसको किस वे से फेस करते हैं, पेरेंट्स कितने टेंशन में रहते हैं, बच्चा कितनी टेंशन में रहता है जब आपका वीज़ा डिले होता है। ये सारी की सारी डिस्कशन रहेगी। इवन इसका प्रीवियस एक्सपीरियंस कैसा रहा है अनदर कंसल्टेंटों के साथ, क्योंकि हर एक बच्चे का ड्रीम है फॉरेन कंट्री में जाने का। हम भी बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजते हैं, और भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं। तो बच्चा हर एक कंसल्टेंट को संपर्क करता है, उससे अपना ओपिनियन मांगता है। तो ये सारी की सारी हमारी कंप्रहेंसिव डिस्कशन रहेगी। तो सबसे पहले सर, मिस्टर चंदा, मैं आपका स्वागत करता हूं इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमस्कार है। नमस्कार सर। हाँ, चंदा जी, सबसे पहले ये बताइए कि कभी आप मुझे मिले हैं फिजिकली? यस सर, मैं आया था जब मैंने इनिशियली आप आपके मतलब आपसे मिलने आया था सर मैं कहाँ पे आए एक थे? बार। कहाँ पे? वहीं पे सर, जालंधर में सर। अच्छा, जलंधर मिलके गए हैं। तो उसके बाद यस आपका सर, केस कहाँ से चल रहा है, हमारी कौन सी ब्रांच से? करनाल से चल रहा था सर। ज्योति मैम जी मुझे ठीक है, इंफॉर्मेशन देते रहे। तो आप यस, रहने वाले कहाँ के हैं? मैं करनाल के पास ही गांव है सर मेरा। अच्छा अच्छा। तो हमारे बारे में, ये एक जनरल क्वेश्चन मैं सब बच्चों से पूछता हूँ, हमारे बारे में कहाँ से पता चला आपको, क्राउन इमिग्रेशन के बारे में? सर मैं यूट्यूब पे काफ़ी जैसे सर्च करता सर कि यूरोपियन देशों में स्टडी के रिगार्डिंग कौन सी कंसल्टेंट बढ़िया है। तो आपकी वीडियोस देखी थी सर मैंने, तो उसमें तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो इसलिए मैंने मैम आप कांटेक्ट नंबर लेकर मैम से बात की तो काफ़ी अच्छा लगा देख के। तो और अपनी फाइल के बारे में डिस्कशन की थी अच्छा अच्छा। मैम से। तो यस सर। चैनलों के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और भी बहुत सारे कंसल्टेंट हैं, वहाँ गारंटियां भी देते हैं, वीजा भी दिखाते हैं, मोटिवेशंस भी देते हैं। तो वो, उनसे भी कभी संपर्क किया है? नहीं सर, वैसे मैंने किया नहीं था। फर्स्ट टाइम मैंने देखा था। काफी लोग फ्रॉड भी करते हैं ना, हम्म। जैसे कई गांव से भी है, जैसे उनके साथ कई बार फ्रॉड हो गया कुछ हम्म। कंसल्टेंट के द्वारा। हम्म। लेकिन जो सर आपकी वीडियोस में था ना हाँ हाँ कि मतलब जो दिखाते थे आप ट्रूथ भी बताते थे साथ में कि इस हाँ कंट्री में ये है, हाँ सारी सच्चाई बताते थे आप। तो जैसे बाहर जो बच्चे गए हुए हैं हाँ तो हाँ। उनसे मैं पूछता था, वो आप जो बताते थे ना उस कंट्रीज के बारे में, वो सच मिलती थी सर इसमें। ठीक ठीक ठीक। तो इसलिए मैंने आपको अप्रोच किया था इस रिगार्डिंग। तो और थैंक यू सर, आपकी वजह से मुझे वीज़ा मिल गया चलो, स्लोवेनिया का। ठीक ठीक। यस सर। तो लेकिन यहाँ पे होलसेल की मार्केट है, करनाल के अंदर भी होलसेल समझते हैं? यस सर, हाँ, यस सर। एजेंटों की होलसेल की मार्केट है। कहाँ पे है, कौन से मार्केट के अंदर है? ये मुगल कैनाल में ही हाँ, है सर। तो हमारा ऑफिस भी वहीं पे है। यस सर। चलो ठीक है, वहां पे तो पता नहीं लगता बच्चा हमें मिलने के लिए आया है या किसी और कंसल्टेंट के मिलने के लिए किसी और ही शॉप में बढ़ जाता है, वहां पे तो ऐसा सेल लगी हुई है। यस सर, उधर काफी सारे बोर्ड होल्डिंग से लगे हुए हैं। आपने नहीं कर रखा सर इतना कुछ है उधर। हमारा तो बोर्ड भी नहीं मिलेगा आपको कहीं, वहां हाँ पे यस बोर्ड। सर, यही तो देखिए, देखा मैं था आपको बताऊं, हमारा काम बोलता है। हम ऐसे नहीं है कि हवा में, ये जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं कि जनरल डिस्कशन है, इसमें कोई मैंने। मोटिवेशन नहीं है, कुछ नहीं है। जहां आपको मैंने कोई स्क्रिप्ट दी है कि आपने यही स्क्रिप्ट बोलना है हमसे, तो ऐसी जो चीजें जब अनदर पेरेंट्स या अनदर बच्चे देखते हैं तो उनको अपने आप आइडिया हो जाता है कि कौन से लोग काम करने वाले हैं, कौन से हवा में बात करने वाले हैं। तो हमने तो वहां पे कुछ नहीं लगाया। हमारी जो एडवर्टाइजिंग है, मोथ एडवर्टाइजिंग है। आप जैसे चले गए,
आपको एटलीस्ट ये तो पता चल गया होगा कि बाकी तो ठीक है, इनका नेचर और इनकी सर्विस ठीक है, हर टाइम हमारी बात सुनते हैं, जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं यूनिवर्सिटी से या एम्बेसी से उसके बारे में बताते हैं। तो रेगुलर हम टच में तो हैं, ऐसा तो है नहीं कि बस एक बार पैसे ले लिए उसके बाद ना आपका फोन उठाना है ना कुछ है, फिर एक दूसरे से लड़ाई। यस सर, तो ये तो ऐसे है, काफी अच्छी सर्विस है सर आपकी, बहुत अच्छी सर्विस लगी मुझे। सर्विस तो अच्छी है। अभी तो आपकी प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये लड़का हमारा करनाल के पास का ही है, दिल्ली में ऑफिस है, करनाल में ऑफिस, बठिंडा में है, मैं मैक्सिमम जलंधर ऑफिस में बैठता हूँ। 26 साल की बच्चे की एज है, 12th इसने नॉन मेडिकल से की हुई है, 65% मार्क्स हैं, और साथ में उसके बाद वो 2014 में की है, साथ में IITI की है, और उसके बाद इसके 5.5 बैंड है। तो ये हमारे साथ आया, संपर्क किया। तो आपका हमने जब केस लिया था उस टाइम हमने कोई गारंटी ली थी, कोई कहा था कि गारंटी से हम वीजा लगा कर देंगे, हमारी सेटिंग्स हैं? आपको लगता है कोई एम्बेसियों में किसी एजेंट्स की सेटिंग हो सकती है जो आप जिस क्रिया से आप गए हैं, जैसे आपने ये सारा का सारा प्रोसेस देखा है? नहीं सर, इसमें सेटिंग का तो होता ही नहीं है सर, कुछ भी जो भी अगर जेन्युइन कागज होंगे तो वीजा मिल ही जाएगा। हाँ हाँ हाँ। इसमें जेन्युइन, ये दूसरे एजेंट जो होते हैं वो बहला फुसला लेते हैं लोगों को कि हमारी सेटिंग है इधर, हम पक्का काम करवा देंगे। हम्म। इसमें तो सर जैसे अगर कागज अच्छे होंगे तो उस बिहाफ पे ही, और कंसल्टेंसी अच्छी होगी तो उस बिहाफ पे ही वीजा मिलेगा, ताकि वो अच्छे से गाइड कर सकें हमें। अगर आपका केस आप और किसी कंसल्टेंट के पास इस केस को लेकर जाते तो वो आपको कहता माल्टा में डालेंगे, ऐसे केस को कहेगा पोलैंड में डालेंगे, ऐसे केस को। तो अभी यूक्रेन बंद हो गया, नहीं तो यूक्रेन में भेज देते आपको जोर बताकर, तो वहां पर उन्होंने यस। भेजना था आपके केस को। लेकिन हमें मालूम है कि इस केस के अंदर काफी पोटेंशियल है। इस नॉन मेडिकल, इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी स्टडी। आप इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट मतलब इंजीनियर बन सकते हैं। और हमें मालूम है गैप भी है, 2014 का पास आउट है, 100 कंट्रीज के मेरे पास ऑप्शंस हैं, तो इसको मैं बेस्ट से बेस्ट कंट्री में भेजने की कोशिश करूँ। तो जब आप हमारे पास आए थे तो आपको हमने कौन कौन सी कंट्रीज के साथ में ऑप्शंस दिए थे? क्या हमने सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर अप्लाई किया था या अदर कंट्रीज में भी हमने आपका एडमिशन अप्लाई किया था? सर आपने लातविया, इस्टोनिया और ये स्लोवेनिया का ऑप्शन दिया था सर मुझे। ठीक है। तो ये स्लोवेनिया का फिर मुझे अच्छा लगा, तो आपने भी मोटिवेट करके अपना केस डाला इसमें। हाँ हाँ। और अभी और देखो, इंटरव्यू। अभी वीजा जी आ सर। गया, बड़े खुश हैं आप। देखो ये तो डेली आते भी हैं, रिफ्यूज भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि वीजे आते हैं या रिफ्यूज। सबसे पहले ये बताइए, आपको इस केस में सबसे ज्यादा टेंशन और स्ट्रगल क्या आई जब आपने ये अप्लाई किया? क्योंकि मैं अभी यहाँ पे ये वीडियोस इसलिए नहीं डाल रहा कि हमारे वीजे आ जाए, आ गए हैं आ जाओ आपका भी लगवा देंगे। मैं ये बताना कहने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू, इस जूम मीटिंग के थ्रू, कि आपको जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स भी साथ में शेयर करें कि कितना टाइम लगा है, कितना हम इम्पेशंस भी हो गए, पेशेंस भी चाहिए, तो क्या उसमें आपको प्रॉब्लम्स आई हैं और बच्चे को किस वे से चलना चाहिए, ये थोड़ा सा बताएंगे आप? यस सर, इसमें थोड़ा सा पेशेंस तो काफी रखना पड़ता है, क्योंकि हाँ। ये टीआरपी कार्ड इशू करते हैं, इसमें समय लगता है सर। ठीक ठीक। इसलिए हमें पेशेंस रखना जरूरी है इसमें। हाँ तो आपने, आपको कोई डेट याद है किस डेट को आपने अपना बेसिस में फाइल जमा करवाया था और कितनी डेट के बाद आपका डिसीजन आया, कुछ है आइडिया आपको? हाँ यस सर, मैंने 3 नवंबर 2021 को मैंने सबमिशन करवाई थी। तो कब आया आपका वो डिसीजन? मेरा डिसीजन अभी 15 तारीख को आया सर। 15 ये जून को? 15 को सिलेक्शन थी सर मेरी नहीं वीजा की। सिलेक्शन थी, नहीं डिसीजन कब आ गया जब उन्होंने कहा था कि अप्रूव हो गया? वो भी जून में ही आया होगा, 5 जून को? हाँ हाँ जी सर। कब आया? 4-5 जून को, 4 जून को आया था सर। तो आप ये देखिए, आपके प्रोसेस को ये लेट 6 से 7 मंथ लग गए हैं, मतलब 6 महीने लग यस। गए टोटल, 6 महीने सबमिशन के बाद। और आपको टेंशन भी हुई होगी, आपको भी, पेरेंट्स को भी, कि यार डिसीजन यस। नहीं आया, पैसे चले गए हुए हैं, यूनिवर्सिटी की फीस चली गई है, ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, करें क्या? टेंशन हुई होगी ये तो यस। जरूर है।
हाँ जी, ये टेंशन हो रही थी, घर वाले भी पूछते थे कि कब क्या चल रहा है, इतना समय कैसे लग रहा है वीजा में। ठीक ठीक। तो अभी टेंशन तो काफी। दूसरी चीज, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है दिखाने के लिए, क्या उनको यहाँ अप्लाई करना चाहिए? पहला ये इसका जवाब दीजिए। दूसरा, जिनको इंग्लिश नहीं आती, जिनको इंग्लिश का उड़ा एड़ा नहीं आता है, पढ़े हैं, क्या उनको अप्लाई करना चाहिए? उसके बारे में भी क्लियरली बताइए। नहीं सर, ये अगर इंग्लिश नहीं आती तो थोड़ा प्रॉब्लम होती है इसमें। वैसे बिना इंग्लिश के तो वहां जाके तो वैसे भी प्रॉब्लम फेस होनी है फिर, अगर नहीं, इंग्लिश नहीं आती तो। इंग्लिश के लिए मैं ये कह रहा हूँ, क्या यहाँ पे एम्बेसी में इंटरव्यू होती है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। यस सर, इंटरव्यू होती है एम्बेसी में। इंटरव्यू में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? इंटरव्यू में नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर, इसमें जैसे कितने का क्वेश्चन पूछे थे? मुझसे तो सर 12-13 क्वेश्चन पूछे थे बारह उन्होंने। तेरह। अच्छा, जो इंटरव्यू लेता है वो क्या इंडियन होता है या फॉरेनर होता है? फॉरेनर होता है सर वो। ठीक है, देखिए, इंटरव्यू इस में वीडियो के थ्रू मैं ये मैसेज देना भी चाहता हूँ आपको कि हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स जाते हैं किसी भी कंट्री में, उनका डाटा रहता है इंटरव्यूज का। इंटरव्यू में भी हम प्रिपेयर करते हैं बच्चों को जब भी किसी भी कंट्री की इंटरव्यू आती है। अभी ये चीजों का बताने का मकसद मेरा ये है कि आप अपना वीजा उन कंसल्टेंटों के थ्रू अप्लाई करने की कोशिश करें जिनको एक्सपीरियंस है, जिनको मालूम है, इन कंट्रीज के बारे में नॉलेज है। हवा में नहीं है कि जिसने आपको 50 वीजे दिखा दिए, ये मेरे 20 वीजे आ गए, ये आ जाइए मेरे पास। दिखाने में तो हम भी दिखा देंगे, ये देखिए 50 वीजे। मैंने फिर बताया, फैक्ट बताकर केस लेने की कोशिश करते हैं, मोटिवेशन देके नहीं। अभी मेरे स्लोवेनिया के वीजा आ गए हैं, आप भी आ जाओ, आपको भी हम दिलवा देंगे। उसमें भी हम आपकी जब सिलेक्शन करते हैं, जब हम आपका केस लेते हैं, एटलीस्ट मैं आपका कॉन्फिडेंस चेक करता हूँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करता हूँ। देयर आफ्टर वी आर टेकिंग द डिसीजन कि अभी आपको कौन सी कंट्री के अंदर हम आपका एडमिशन डालें। तो फंड्स के बारे में बताएं फिर। ये तो आपने क्लियर कर दिया, इंग्लिश आनी चाहिए। फंड्स के बारे में। फंड में भी सर, इसमें फंड होने भी काफी जरूरी है, और 1 साल पुराने वो स्टेटमेंट मांगते हैं इसमें। तो यस ऐसे सर। है कि अभी आपने फंड्स, अभी मैं बच्चे नहीं क्लियर कर पाया, मैं फिर बता देता हूँ। अभी आप फंड्स किसी एजेंट से लेकर दिखवाते हैं, लेकिन यस वहां सर। पर दिखवाते हैं, लेकिन वहां पर जो एम्बेसी है, जब वहां की इमिग्रेशन है, आपकी जो स्टेटमेंट है 2 या 3 बार मंगवा लेती है इसी 6 मंथ के प्रोसेस में। जब आपने फाइल जमा करवानी है, इवन फाइल जमा करवाने के बाद भी दूसरे तीसरे महीने कहेगी नई स्टेटमेंट भेजो। जब आपका डिसीजन देना है इन्होंने आपकी रेजिडेंसी के ऊपर, तब भी कहेगी कि स्टेटमेंट लेकर आओ। तो अभी फंड्स के लिए भी आपने प्रॉपर प्रिकॉशंस लेने हैं। ये मैं स्लोवाकिया या स्लोवेनिया की बात नहीं कर रहा हूं, मुझे हर एक कंट्रीज के बारे में हमें ज्ञान है कि कौन सी कंट्री में ना तो सोर्स ऑफ इनकम दिखाने की जरूरत है, ना करंट फंड्स दिखाने की जरूरत है। आप विदाउट फंड्स भी वीजा ले सकते हैं, या वहां पर डिपॉजिट देकर भी उस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज में अपने लिविंग एक्सपेंसेस डिपॉजिट करके भी वीजा ले सकते हैं, जो इन लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहते। फिर मैंने बता दिया, डिपेंड है कि आपका टेस्ट क्या है, आपकी प्रोफाइल क्या है। एवरीथिंग हम चेक करके ही उस सिलेक्टिव कंट्रीज में डालने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे 15 से 20 हजार रुपए की रजिस्ट्रेशन लेनी है, मेरा सिर्फ इंटरेस्ट उससे है। मेरा इंटरेस्ट है आपके वीजा तक की, हाँ आपको वीजा मिले, मैं अपनी फीस लूं। तो नेक्स्ट बात करते हैं आपसे। आप हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए थे, जब आपकी इंटरव्यू आई थी, क्या आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किया गया था? यस सर, मुझे सारे क्वेश्चन वगैरह भी प्रोवाइड करे गए थे, और मैम ने मेरी प्रिपरेशन करवाई थी, ज्योति मैम ने। और सर आपने भी इंटरव्यू ले लिया था मेरा। मैंने टेलीफोनिकली लिया था, फोन पे लिया था, या कैसे लिया था? यस सर, टेलीफोनिकली लिया था आपने मेरा इंटरव्यू। ठीक 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 ठीक। तो अभी ये देख यस। लीजिए, बीइंग ए कंपनी का मैं डायरेक्टर होने के बावजूद भी हर एक केस को जहां पर इंटरव्यू बेसिस की आ जाती हैं, वहां पर मैं पर्सनली खुद बच्चे का कॉन्फिडेंस चेक करता हूं, कि ताकि हमें रहे कि बच्चा अभी इतने टाइम से वेट कर रहा है, इंटरव्यू के चक्कर में अपना केस ना खराब कर ले। तो बहुत अच्छा लगा, आपने सारे फैक्ट्स के बारे में सबको एलेबोरेट किया है। अभी हम आते हैं हमारी फीस के ऊपर। तो जब आपने हमसे केस स्टार्ट किया था, तो हमने आपसे क्या फीस ली थी? आपने सर फीस तो बस जो पंद्रह एडवांस में, हजार रुपये हाँ, तो बाकी जो हमारी फीस थी वो कब थी?
जो बाकी हमने फीस ली है? बाकी सब कुछ वीजा के बाद है सर। तो तीसरा ये है कि क्या जब 15,000 ले, आपको कितना टाइम हो गया हमारे साथ लगे हुए, कुछ आइडिया हो? हाँ मुझे सर पिछले साल जून जुलाई से मैं आपके एक टच साल, में हूँ सर। हाँ साल मतलब साल ही हो गया ये लेकर चलिए ना। तो यस सर। अभी 15,000 लेने के बाद क्या हमने आपसे कभी कोई डिमांड किया कि अभी हमें 2,000 और दीजिए, 5,000 रुपया और दीजिए, कि हमें ये और पैसे चाहिए, हम आपका डिफरेंट कंट्रीज में अप्लाई कर रहे हैं, या कुछ आपका केस डिले हो रहा है, या व्हाट्सएवर है? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ बीच में। दूसरा, जो क्लाइंट्स जो मैक्सिमम परेशान रहते हैं, वो ये कंप्लेंट रहती है कि सर एजेंट्स अपडेट नहीं देते हैं। क्या आपको कभी ये महसूस हुआ हो केस देने के बाद, कभी हमारा फोन ना आया हो, जहां हमने आपका फोन अटेंड ना किया हो, जहां आपके मैसेज का जवाब ना दिया हो, कोई ऐसा महसूस हुआ हो? नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जब भी कुछ भी होता है ना, जैसे कुछ भी इंफॉर्मेशन आती है तभी मैम कॉल करके मुझे बता देती है कि ऐसा ऐसा कुछ आया है। ठीक है। हर एक रेगुलर अपडेट दे देते हैं सर तो मैम। आपसे चंदा जी बात करके बहुत अच्छा लगा है। तो आप कोई और फीडबैक देना चाहें हमारी कंपनी के बारे में, कुछ कहना चाहें, कुछ लगता हो अपनी ओर से? काफी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर आपके साथ। ठीक है। और मैं तो दूसरों को भी सजेस्ट करूंगा कि आपसे ही करवाएं वीजा का काम, क्योंकि आप बहुत ही ट्रुथ के साथ बताकर काम करवाते हैं। और बहुत अच्छा लगा सर काफी। तो थैंक यू सर, अपना कार्ड भी दिखा दीजिए अगर है तो, थोड़ा सा बच्चों को थोड़ा खुश हो सर जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया आज लगा। हाँ, देखिए सुनिए एक चीज, बहुत बढ़िया, थैंक यू। अगर वीजा ना आता तो मुझे गालें बहुत पड़ती, कहते बहुत एजेंट माड़ा है, इस ऐसा होना था। ये भी बताइए आप कि इस एजेंट के पल्ले कुछ नहीं है, होना था। ये तो ये तो सर होता ही है कई बार। रिजेक्ट हो जाते हैं अब, हम्म, 10 में से 1 2 का हो जाता है तो हम्म। होता ही है सर ये तो। नहीं होता है, लेकिन फिर गाने लोग ऐसे कहते हैं, मुंह फुला लेते हैं कि सतीश सर ने ही रिफ्यूज कराया है, क्राउन इमिग्रेशन वालों ने रिफ्यूज कराया है, इनको मालूम नहीं है, इनको कुछ नहीं है। समटाइम्स ऐसा भी बिहेव हो जाता है क्लाइंट्स का। हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, क्योंकि मेरा ये 16 साल का बिजनेस है, लेकिन आज तक कभी भी किसी के भी टुवर्ड्स बैड इंटेंशंस नहीं है। चाहे किसी ने हमें नुकसान पहुंचाया हो, चाहे किसी का कुछ सक्सेसफुली वीजा आया हो, हम ऑलवेज सुबह उठ के मैं यही प्रेयर करता हूँ, जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है मैं उसको बेस्ट से बेस्ट करके दूं। बाकी डिपेंड है हमारे कर्मा के ऊपर कि हम उस केस के ऊपर कितने एफर्ट्स करते हैं। तो चंदा जी आपसे बात करके हमें तो बहुत ही आनंद आया है। तो अभी सक्सेसफुली घर वालों ने इतने पैसे खर्चे हैं, अभी वापस नहीं आना है जब तक वहां पे सेटल नहीं होते। ये सुन लीजिए यस मेरी। सर। हाँ, ये नहीं है कि मेरा दिल नहीं लगा अभी शेनगन के अंदर मैं वापस चला जाऊं, मैं आगे कर लूं, मैं फलाना कर लूं। जब तक सेटल नहीं होते अभी ये लेकर चलिए कि कितने लाखों रुपए आपके ऊपर लगे हैं, और घर वाले डेली इतने पैसे नहीं लगा सकते। ठीक है ना? यस सर। हर की मजबूरी होती है, घर वाले पेरेंट्स वन टाइम ऑलवेज इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन अगर बच्चा नालायक है बार बार कहे तो उनके भी हाथ खड़े हो जाते हैं। तो जैसे उन्होंने आपके ऊपर इन्वेस्ट की है, तो आपने भी आने वाले टाइम में उनके ऊपर पूरी इन्वेस्टमेंट करनी। तो उन्होंने भी कल फॉरेन में जाना हो आपको मिलने के लिए, तो उसमें भी मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है जी? यस सर। चंदा जी मेरी तरफ से आपको नमन है, और अपने पेरेंट्स को भी मेरी तरफ से नमन कहिए। थैंक यू।